कल्पेजी केणे यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करत आहोत। मिस्टर सागर जाधव यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करत आहोत। आइए दोस्तों, अगला सत्कार और सम्मान महाराष्ट्र राज्य के माजी कैबिनेट मिनिस्टर सम्मानीय जितेंद्र आव्हाड, समर्थक कट्टर राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता, सम्मानीय मेरे काबिल दोस्त, मेरे सुख और दुख में मेरे हमेशा साथ खड़े रहने वाले, महापुली की आन बान शान, सम्मानीय नबील भाभे का स्वागत सम्मानीय सागर जाधव के शुभ हाथों से होता हुआ। तर पाहू शकाल या ठिकाणी नबीलजी भाभे साहेबांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करत आहोत। नेहमीच जितेंद्रजी आव्हाड साहेबांच्या सोबतीला ते नेहमीच कार्य करत असतात। एक कट्टर समर्थक म्हणून त्यांची ओळख आहे आणि त्यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सागर जाधव यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करत आहोत। धन्यवाद नबीलजी भाभे, आपण या ठिकाणी आला, त्या स्पर्धेची शोभा वाढवली, त्याबद्दल तुमचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय। त्यानंतर अगदी त्यांचे जिवलग मित्र मिस्टर अजरजी घाटे आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत, उर्फ अज्जूबाई, यांना सुद्धा आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करत आहोत। मी पुन्हा एकदा सागर जाधव आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण अज्जूबाई यांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करायचं आहे। एकीकडे तुम्ही पाहू शकाल दुसरा सेमीफायनलचा सामना रंगतोय, दुसरीकडे आपण पाहू शकाल पाहुण्यांचा शुभ सन्मान आपण या व्यासपीठावर संपन्न करत आहोत। मिस्टर अज्जूबाई यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करत आहोत। भारतीय संस्कृती या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी जपत आहोत। सन्माननीय नजीब मुल्ला यांचे कट्टर समर्थक आहेत आणि पाहू शकाल त्यांना आपण स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करत आहोत। तर पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं एकता ट्रॉफी 2023 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आणि जाऊया आता मात्र आपण पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, तिथे सज्ज आहेत माझे दोन सहकारी समालोचक नबील दिवकर आणि त्याच्या सोबतीला असतील मजर खान। थैंक यू वॉइस ऑफ पीटीसी 2023। हेलो 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 दूसरे सेमीफाइनल का ये मैच इस वक्त खेला जा रहा है। आरसीसी राया वर्सेस अल फतह बी के बीच में ये मैच। सुफियान शेख एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए, उसी बीच वहां पर फिर से देखना इस गेंद को खेल दिया है। इस बार ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बहुत ही बेहतरीन कैच, बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ और कामरान कुंगले इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। बड़ा झटका लगता हुआ, क्या कैच अंजाम दिया, ये देखिए स्क्वायर कैच था। अवेश शेख उर्फ हार्दिक पांड्या, ये आउटफील्ड में बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं और बल्लेबाजी भी हार्दिक पांड्या के अंदाज में ही करते हैं। और इनकी काठी को आप देखें तो बिल्कुल हार्दिक पांड्या ही नजर आते हैं। बिल्कुल, लेकिन नए बल्लेबाज माइज आए बल्लेबाजी के लिए। सुफियान शेख विकेट लेने के बाद नए बैट्समैन अब आए हैं माइज। कामरान कुंगले इस वक्त आउट होकर वापस गए। आउट होने से पहले जो पारी उन्होंने खेली, छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम पारी रही। नबील 14 रनों की पारी खेली उन्होंने। आते ही साथ वहां पर जंपिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश और देखना है वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है सुफियान शेख द्वारा। क्या गेंदबाजी रही है सुफियान शेख की। हालांकि रन जरूर बने, लेकिन जो आखिरी गेंद थी बहुत सुंदर थी। ऐसे लग रहा है कि 5 साल पुराने सुफियान गेंदबाजी कर रहे हैं। बहरहाल आरसीसी राया के लिए ये ओवर मैं अच्छा कहूंगा। एक ओवर की समाप्ति, विकेट जरूर खोया लेकिन रन बने 15 और यही एवरेज रहा तो 45 का लक्ष्य बहुत घातक रह सकता है, क्योंकि राया की गेंदबाजी भी बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, और ये मैच भी बिल्कुल उसी तरह से देखने को मिलेगा जिस तरह से पहला सेमीफाइनल रहा था।
ताजिश कुंगले फैम टीम है आरसीसी राया, और ताजिश कुंगले साहब इस वक्त मैच को देख रहे हैं यूट्यूब पे। हमारे 3rd और 4th प्राइज स्पॉन्सर है मोइन सीनियर जाकर भी आपको आदित्य जादव से मिलना है। दूसरे ओवर के लिए अब गेंदबाजी के लिए साकिब को बुलाया जा रहा है। समय बहुत लिया जा रहा है प्लीज। इसके बाद एक इनिंग है और फाइनल मुकाबला भी बाकी है और वक्त 5:25 हुए। इस मर्तबा शरीर से दूर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा के साथ, ऐ हवा तू ले चल अपने साथ, गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर। पहली गेंद शाकिब की और शाकिब को भेज दिया है कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये देखिए काफी दूर से इस गेंद को खेला था अवे फ्रॉम द बॉडी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। वहां पर दर्शक ने कैच पकड़ा है, आपको आना है, आपके लिए इनाम है। काफी दर्शकों को भी इनाम दिए गए इस टूर्नामेंट में। साकिब फिर से आगे निकलकर इस गेंद को खेल दिया। वहां पर देखना इस बार खिलाड़ी वहां मौजूद है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके दोनों ही बल्लेबाज। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर देखने को मिलती। डबल स्टेप पर जाकर इस गेंद को खेला था वहां बल्लेबाज अप्पू कुंगले ने। इन 2 रनों से स्कोर 23 पर पहुंचा है। 1 विकेट के बाद अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त। अप्पू 2 गेंदों का सामना किया है, 8 रन बनाए। नॉन स्ट्राइक पर माइज 1 गेंद का सामना किया, रन नहीं बनाया है। कामरान 14 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। फिर से वहां पर देखना है कवर में खेला इस गेंद को। खिलाड़ी इस बार वहां मौजूद है लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को भी। ये भी गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है नबील। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये इनसाइड आउट स्ट्रोक लगाया था वहां बल्लेबाज अप्पू कुंगले ने। अप्पू का चप्पू चल रहा है, हम ये कह सकते हैं। चौके की मदद से स्कोर अब 27 पर जा पहुंचे। 1 विकेट गंवाने के बाद आरसीसी राया। देखिए जिस दर्शक ने कैच पकड़ा है, आपको स्टेज पर आना है, आपके लिए इनाम है। तंजीब पटेल ने इनाम रखा है। इस बार देखना है वहां पर कुछ अलग करने की कोशिश की थी। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पूरी तरह से अपना स्टंप खुला छोड़ दिया था वहां अप्पू ने, लेकिन विकेट गिरता हुआ। सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई है इस स्पर्धा में। अब तक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां, पूरी तरीके से स्टंप खुला छोड़ दिया था। रिप्ले में फिर एक बार हम देखना चाहेंगे। आई थिंक बल्ले से टकरा के गेंद स्टंप्स को लगी है। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज। बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, बिल्कुल प्ले डाउन बल्ले हो से गए। टकरने के बाद लगी गेंद, प्ले डाउन हो गए। समीर भाई के हाथों से 200 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। आयवा कैच। बिल्कुल यहाँ पर दर्शकों के लिए भी इनाम है। पकड़ो कैच और जीतो कैश। 2 ब्लू नोट लेकर जाते हुए इस वक्त। आपका अच्छा ध्यान है नोटों पर। सारी लड़ाई तो नोटों के लिए है नबील दीवकर। नहीं, मेरा अपना मानना है, जो अपना है वही अपना है। इस मर्तबा बैकलिफ को नीचा किया, मोड़ दिया गेंद को ऑन साइड पर। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, चाहे कोई भी हो, दूसरे का ही होता है। ये भी बात सही है, लेकिन पहली गेंद के ऊपर वहां पर सिंगल रन निकाला है बल्लेबाज ने और स्कोर अब जा पहुंचा है 28। अगर स्कोर हम देखें नबील तो यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि ओवर नंबर 2 का हम खेल देख रहे हैं। इसके बाद 6 गेंदों का खेल और बचे रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी हो रही है मैं समझता हूँ इस मैदान पर, क्योंकि अल्फता बी की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही अब तक इस स्पर्धा में। इस मर्तबा स्विच हिट खेला है शॉर्ट हैंडमैन के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अब रन बह रहे हैं इस वक्त, हालांकि विकेट जरूर खोई है लेकिन रन बहुत आसानी से आ रहे हैं आरसीसी राया के लिए। ये देखिए किस तरीके से शॉट को अंजाम दिया था, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, स्विच हिट खेला था। शानदार बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिल रही है। इस बार मोइज ने ये बाउंड्री लगाई है। माइज
कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। देखिए पूरे टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो शाकिब जिनका जो फॉर्म रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। आज भी मैन ऑफ द मैच रहे, कल के दिन भी मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन इस सेमीफाइनल में जो रन खर्च किए उन्होंने 17 रन खर्च किए। दोनों गेंदबाज, सुफियान के ओवर में 15 और इस ओवर में 17। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देख सकते हैं 32 रन। बहुत अच्छी शुरुआत आरसीसी राया की। अब स्लॉग ओवर सफवान शेख को बुलाया गया है। हवा के अगेंस्ट गेंदबाजी करनी होगी और स्लॉग ओवर तो टेनिस क्रिकेट में बहुत कुछ निर्भर करता है। यहीं से मैच का लगभग रिजल्ट समझ में भी कभी कभी आ जाता है। तोड़ मरोड़ का जो ओवर होता है वो स्लॉग ओवर होता है टेनिस क्रिकेट में। देखिए जो दर्शक यहाँ पर बैठे हुए अपने हाथों को बाउंड्री के अंदर करके बैठे, आपको थोड़ा पीछे हो जाना है। देखिए पर्दे को छोड़िए, पर्दा पर्दे की जगह पे ही अच्छा लगता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है एकता ट्रॉफी 2023 में। आसिफ चिमनाट, मौजम पटेल, आदित्य जादव, साफवान लास्ट ओवर लेकर आते हुए। इस मर्तबा गेंद का पीछा किया था, हाउस दैट की हल्की सी अपील, अंपायर तस से मस नहीं। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर, पहली गेंद डेड ओवर की और ये डॉट गेंद। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए साफवान को बुलाया गया और पूरे टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि लास्ट ओवर ही लेकर आ रहे साफवान और अच्छी गेंदबाजी करके दी है उन्होंने अपनी टीम को। देखिए प्लेयर्स पवेलियन में केवल टीम के खिलाड़ी रह गए, प्लीज बाउंड्री के अंदर नहीं जाना है, बाउंड्री के बाहर। मैच को एंजॉय करो, करो क्या करने का उधर, लेकिन बाउंड्री के बाहर। तुम नहीं आएंगे तो मैच में मजा भी नहीं आएंगी। सफवान तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। और साथ ही साथ शाहरुख शेख साहब भी हमारे बीच में मौजूद है। वेलकम, आपका भी स्वागत है। सफवान मुड़ते हुए सामना कर रहे हैं तंजीब। इस मर्तबा मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई है डीप में, नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और चली गई। रन कैसे आ रहे हैं ये जरूरी नहीं है, रन आ रहे हैं ये जरूरी है इस वक्त। देखिए नवीन, हमारे बीच में अभी अभी शाहरुख शेख साहब और मोहसिन पटेल और अब्दुल्ला पटेल साहब आ चुके हैं। मोहसिन पटेल साहब जो है हमारे मोइन पटेल के बड़े भाई साहब है। वेलकम, आपका भी स्वागत है। 37 रनों पर पहुंचा है स्कोर, 4 गेंदें अभी भी बाकी है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गेंद, परीक्षा ली गेंद बल्लेबाज की, गेंदबाज सफवान ने। हो दरम्यान या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकाल भगवती एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर, त्याचप्रमाणे शिवसेनेचे विभाग प्रमुख आणि विद्यमान कासनीचे ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय भगवानजी भोईर साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे। तुमचं एकता ट्रॉफी 2023 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम, सुस्वागतम। विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। मान्य श्री भगवान भोईर जी हमसे जुड़ते हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि क्रिकेट का स्पर्धा हो और भगवान भोईर की एंट्री ना हो। आणि त्यांच्या समेत तुम्ही पाहू शकाल सन्माननीय प्रवीणजी गगे सुद्धा आहेत। आपलं सुद्धा आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। सुस्वागतम। बिल्कुल, ये देख सकते हैं हम इस वक्त भगवान भोईर साहब हमारे बीच में जुड़ते हुए, क्रिकेट के एक बहुत बड़े चाहने वाले और उनकी टीम अब फाइनल में पहुंच चुकी है। मजहर खान, आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि इस परिसर के कई दिग्गज खिलाड़ियों को सिटी क्रिकेट और ओपन क्रिकेट दिखाने वाले भगवान भोईर है। और अभी हाल ही में जो TDPL खत्म हुआ उसमें भी हमने उनकी टीम देखी थी।
एक बार फिर से खेल की तरफ, उसी बीच वहां पर पुल कर दिया है, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए खींच के मारा इस बार वहां पर गेंद को, और गेंद चली गई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तेरी मेरी लड़ाई चलती हुई पिछली गेंद पर बल्लेबाज को चेक किया था, इस बार बल्लेबाज ने भेज दिया, तू भारी मैं भी भारी, चल निकल, 6 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर हो रही है, स्कोर हम देख सकते हैं 4 44 पर स्कोर जा पहुंचा है। रन बह रहे, अब डेंजर जोन की तरफ अब रन निकल गए हैं। बड़े टारगेट की तरफ जाती हुई अब यहां पर आरसीसी राया, तीनों गेंदबाज हम ये कह अमर सकते हैं कि अब स्पोर्ट्स महंगे साबित हुए। कासने फाइनल में पहुंच चुकी है। इस मरतबा अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब कटी थी, तेज निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट के रूप में। एक तेरी एक मेरी चल रहा है, चौका लगा डॉट गेंद, छक्का लगा डॉट गेंद, तू भारी मैं भी भारी। और इसी तरह का खेल देखने को मजा भी आता है नबील। दर्शक भी यही चाहते हैं, क्रिकेट हो तो बहुत ही टफ इनकाउंटर हो, रनों की लूट मार भी चाहिए, दर्शक को तो सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहिए। 44 रन, आखिरी गेंद। इस मर्तबा लंबा खेलना चाहते थे, सफाई से नहीं खेल पाए, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर हार्दिक पांड्या ने गेंद को उठाया, अच्छा थ्रो, ब्रेल्स बिखेरी थी लेकिन कहीं ना कहीं चूक गए थे, ब्रेक दी स्टंप करना चाहते थे, तब तक खिलाड़ी पहुंच गए, अब जाकर तीसरे के चक्कर में आउट हुए, शायद 2 रन मिलेंगे। इन 2 रनों से स्कोर 46 रन और 47 की चुनौती रखी है आरसीसी राया ने अल-फतह बी को फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए एकता ट्रॉफी 2023 के। तो एक अच्छा टारगेट सेट किया यहाँ पर आरसीसी राया ने, 47 रन अब बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए और मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए अल-फतह बी को। अच्छा बैटर रहेगा क्योंकि अगर हम देखें अल-फतह बी के पास जो बैटिंग है वो भी काफ़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है नबील, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो फिर गेंदबाजी का तोप खाना है आरसीसी राया के पास। दरम्यान या ठिकाणी या सन्माननीय आसिफजी शेख यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे। विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन असमस्त व्हायचं आहे। तुमचं एकता ट्रॉफी 2023 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आणि दरम्यान आमच्यामधून नक्कीच रजा घेत असताना सन्माननीय पाहुणे नबीलजी भावे आणि मिस्टर अज्जूबाई, तुमचा मी नक्कीच मनापासून आभार व्यक्त करतो। दरम्यान या ठिकाणी आसिफजी शेख यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे। वेलकम, सुस्वागतम। तुम्ही नक्कीच तुमच्या स्क्रीनवरती पाहू शकाल या ठिकाणी पाहुण्यांची मात्र या ठिकाणी आपल्याला मांदियाली पाहायला मिळतात आणि हजारोच्या संख्येने खेळाडू आता मात्र आपल्याला मैदानाच्या अवतीभोवती पाहायला मिळतात। तुम्ही पाहू शकाल ऑर्गनायझिंग कमिटी मिस्टर आसिफभाई चिमनाड, आदित्य जाधव, मुझम पटेल, अपार मेहनत यांच्या माध्यमातून पाहायला अनिलजी जाधव यांना कोण विसरेल, जिथे कमी तिथे आम्ही अशी त्यांची संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळाली। आणि अंतिम फेरीमध्ये जाण्यासाठी मात्र या ठिकाणी खूप मोठा टार्गेट सेट केला आहे आरसीसी राया संघानं आणि त्या धाबांचा पाठलाग मात्र या ठिकाणी अल-फतह बी संघाच्या वतीने केला जाईल की नाही। आणि या सामन्याचा विचार जर केला तर सुफियान शेख आणि बाजिल याच्यावरती खूप मोठी मदार आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। सैतालीस रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे सुफियान शेख जो बहुत ही टच में, और बाजिल शेख ने पिछली 2 मैचेस से अपनी क्लास की वापसी दिखा दी है, दर्शकों को फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन ये समय बहुत निर्णायक है दोनों के लिए। ये दोनों अगर चल पड़े तो अल-फतह चल पड़ेंगी और इन्हें अगर जल्दी रोका तो फिर आरसीसी राया के लिए प्लस पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दबाव यहाँ थोड़ा सा बल्लेबाजों पर रहेगा। 47 का जो लक्ष्य है 3 ओवरों में। देखिए राया से हमारे बीच में मुजाहिद कुंगले साहब आ चुके हैं। आपको हमारे वीआईपी डाइस पे तशरीफ लाना है। मुजाहिद कुंगले साहब,
तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है और जो टारगेट है अल फतह बी के सामने वो 47 रनों का टारगेट है नबील। 18 गेंदे और 47 रन, दोनों ओपनर बैट्समैन इस वक्त आ चुके हैं, बाजिल शेख और सुफियान शेख। पहला और लेकर आ रहे अप्पू, सुफियान शेख और बाजिल। एक बड़ा लक्ष्य 18 गेंदे 47 रन, एकता ट्रॉफी 2023 के फाइनल में पहुंचने के लिए देखना है रन बनेंगे या नहीं, कौन मैच को जीतेगा। दर्शक अब पूरी निगाहें लगाए हुए मैदान में। बिल्कुल, दोनों टीमों के समर्थक भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी तादाद में आए हैं। समर्थक यहाँ बहुत सारे हैं। खेल की खड़गा शुरुआत होती परिसर हुई में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है टेनिस क्रिकेट को। यही कारण है कि यहाँ पर इतनी सारी टीमें हैं। हर मोहल्ले में 2 टीम, हर गांव में 2 टीम। बाजिल शेख सामना करेंगे अप्पू का। पेस परिवर्तन, ओ क्या शॉट खेला है, आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए इस नन्हे खिलाड़ी ने, बाजिल शेख। बिल्कुल, शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइक। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर बाजिल शेख ने। इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वहां पर बाजिल। फ्रंट फुट को आगे निकाला, स्लॉक कर दिया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। सिक्के का एक पहलू अभी हमने देखा, दूसरा बाकी है मेरे दोस्त। बाजिल शेख ने इसी मैदान पे डेब्यू किया था, 48 रनों की पारी खेली थी। 2020-21 में कोरोना की तरह इनका भी खतरा मंडराता था गेंदबाजों के ऊपर। हैट्रिक छक्के के लिए समीर भाई, जो कि उनके चाचा, उनकी तरफ से 1000 का कॉल आया, लेकिन समीर भाई जेब गरम करिए, कम से कम 3000 होने चाहिए। आणि दरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय भगवानजी सांबरे साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे। आपलं सुद्धा आम्ही ये पुण्याच्या एकदा या ठिकाणी देखिए भेज दिया गेंद को, 6 रन मशीन ऑफ अल फतह है ये जब चलते हैं तो चलते ही रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहे नबील तो फिर अल फतह को फतेह मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 पर 2 ठोक डाले वहां पर बाजिल शेख ने। बाजिल शेख बहुत बढ़िया शुरुआत दी अपने टीम को, 2 गेंदों में 2 लगा दिए। 12 रन, 16 गेंदे, 35 रनों की जरूरत अभी भी। अप्पू अब थोड़े से दबाव में है, 2 गेंदों में 2 जो लगे। 3000 रुपए का इनाम चाचा समीर शेख की तरफ से छक्कों की हैट्रिक पर। इस मर्तबा छोड़ दिया, पड़ने के बाद ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। दबाव में अब अप्पू अपनी दिशा से भटकते हुए 1 रन और मिलेगा एक्स्ट्रा की रूप में। 13 पर पहुंचा है स्कोर। सेमीफाइनल मुकाबला एकता ट्रॉफी 2023 का। अप्पू इस मर्तबा पेस परिवर्तन पढ़ लिया था बाजिल शेख को, थोड़ा सा उंगलियों को फेरा, गेंद उछाल भी थी, थोड़ी सी धीमी थी, घूमते रह गए बाजिल, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर इस बार बैकअप डिलीवरी की थी और वहां पर फंसा दिया अपने जाल में बाजिल शेख को। इस बार अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई अप्पू कुंगली द्वारा। शुरुआत अभी भी अल फतह के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। 3 गेंदे हुई है, 13 रन बने हैं। 15 गेंदे 34 रन। बहुत ही रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला एकता ट्रॉफी 2023 का। अमर स्पोर्ट्स कास्ने फाइनल में पहुंच चुकी है। अप्पू पैरों के सामने से, ओ पैरों में गेंद तो बाउंड्री की, सर पे गेंद, बाजिल शेख। क्या बेहतरीन स्ट्रोक, एक बार फिर से वहां फ्लिक किया था इस गेंद को और बाकी का जो काम किया था वो गेंद ने किया। क्या बेहतरीन तरीके से शॉट खेला, शॉट के पीछे आप फिनिशिंग देखिए, बॉटम हैंड का इस्तेमाल देखिए, आप सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट शॉट के लिए बताता चलूं कि ये भी मेरी तरह विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं और ये विराट कोहली की अंदाज में शॉट खेला था उन्होंने। और आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि आपकी तरह मैं भी विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। किंग ही होता है, इसीलिए सभी फैन है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि किंग कौन बनेगा एकता ट्रॉफी का। लेकिन जिस तरह से शुरुआत दिलाई है नबील, यहाँ पर नबील बाजिल ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, 3 सिक्सर इस ओवर में। 14 गेंदे 28 रन। बाजिल शेख बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस मर्तबा हुक कर दिया है। ओहो गेंद जाएंगी पहले बाउंस पर, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन।
क्या शुरुआत है, क्या बल्लेबाजी है। अब तो हर गेंद बाउंड्री के बाहर नजर आ रही है। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई, बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, गेंद की लाइन में आया, खींच के मारा, गेंद लॉन्ग लेग की दिशा में चले गई 4 रनों के लिए। बाजिल के बल्ले से रन बरस रहे हैं इस वक्त। मानो पबजी के खिलाड़ियों की M24 चलती हुई धार 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 धार। 23 रनों पर खेल रहे, टीम का स्कोर है 23 रन, 22 रनों पर खेल रहे बाजिल शेख। 5 गेंदों में अब तक 23 रन खर्च किए, अब 13 गेंदों में 24 रन चाहिए। इस मर्तबा अच्छी गेंद, बैकलिफ को नीचे किया, पुश किया, मिड ऑन पर कोई रन नहीं। ये देखिए ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी, अच्छी गेंद को सम्मान दिया, बैकलिफ को नीचा कर दिया, जानते थे जो चाहिए था वो मिल गया, अब यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत बढ़िया गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की, मजबूर किया था बल्लेबाज को ड्राई लगाने के लिए और उसमें कामयाबी भी मिली, लेकिन महंगा ओवर हम ये कहेंगे क्योंकि अपने ओवर में जो रन खर्च किए अप्पू ने वो 23 रन खर्च किए। अब यहाँ से जो इक्वेशन है इस मैच को जीतने के लिए 12 गेंदे और जीतने के लिए रन 24, 12-24 का अब यहाँ से इक्वेशन आ चुका है। अब सुफियान शेख रहेंगे स्ट्राइक पर। अब सुफियान को दिखाना होगा कि क्यों वो ओपन क्रिकेट, तालुका क्रिकेट और ग्रामीण क्रिकेट में मशहूर है। बिल्कुल, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, आज गेंदबाजी में थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी यही कहेंगे कि तुम्ही ने दर्द दिया है, दवा भी तुम ही देना। पड़गा में बहुत मेहनत की है, युवाओं को लेकर खेल रहे सुफियान शेख अपने अनुभव के साथ। देखिए क्लास होता है, फॉर्म आता जाता रहता है। बाजिल शेख इस स्पर्धा में पहली मैच में भी अच्छा नहीं खेल पाए थे, लेकिन दूसरी मैच से क्या वापसी की है। अब यहाँ तक तो सुपर से ऊपर परफॉर्म रहा है बाजिल शेख का। मैच अभी भी बाकी है, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आरसीसी राया 2 जिलों की टीमों को चैलेंज करने वाली गोरसई भी, जिनका ओपन चैलेंज रहता था, उस टीम को हरा के आ रही है। बिल्कुल, अगर इस साल का अगर हम परफॉर्मेंस देखें आरसीसी राया का तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। समय के मामले में सहयोग करना है, मुंतजिम को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे सुफियान शेख। 23 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद दूसरी ओवर की पहली गेंद मुंतजिम की सुफियान के लिए। आते ही सुफियान ने भी गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ये वही सुफियान शेख है जिनके सामने तालुका के अच्छे गेंदबाज एक समय में बेबस नजर आते थे। क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर। पहली गेंद मुंतजिम की, ये देखिए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेज दिया। हालांकि कामरान वहां पर मौजूद है, लेकिन मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 6 रनों के लिए। सिक्सर से अपना खाता खोला वहां पर सुफियान शेख ने। कई ऐसे ताकतवर खिलाड़ी है तालुका क्रिकेट में, सुफियान शेख, सचिन गायकवाड़, कई ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें हवा से फर्क नहीं पड़ता है। मुंतजिम देखना है वापसी करेंगे ना या नहीं। स्कोर 29 पर पहुंचा है। मुंतजिम सुफियान के लिए पटकी हुई गेंद, इस मर्तबा काउ कॉर्नर के ऊपर, फील्डर गेंद के नीचे, लंबाई क्लियर नहीं कर पाए, ऊंचाई ज्यादा थी। सुफियान शेख को जाना होगा अब, और एक बड़ी सफलता हासिल हुई है सुफियान शेख की रूप में। बिल्कुल, पहला विकेट वहां पर, पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को मुंतजिम एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली और उतनी लंबाई भी नहीं दे पाए थे वहां सुफियान। ऊंचाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा पड़ गई थी शॉट में। स्कोर 29 रन 47 के लक्ष्य का पीछा कर रही है अल्फता बी फाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए। योगी पाटिल जिन्होंने पीटीसी क्रिकेट में अपने नाम की एक अलग छाप छोड़ी है, और बहुत खुशी होती है जब पड़गा परिसर की कोई आवाज़ सुनी जाती है, तो चाहे वो मराठी हो चाहे हिंदी हो। एक समय था कि कमेंटेटर्स नहीं मिलते थे। देखिए माइक पर बोलना भी सबके बस का काम नहीं होता है, इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। इतने लोगों के सामने, इतने दर्शकों के सामने माइक पर बोलना, ये अच्छे उद्योगपति के भी हाथ कांप जाते हैं। ये हमने देखा है 10-12 साल में, योगी को भी अनुभव होगा। मुंतजिम एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए विकेट लेने के बाद नए बैट्समैन सूफी। मुंतजिम
इस मरतबा लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन कोशिश नहीं हुई थी वहां पर कैच पर पहुंचने की। मैं समझता हूं ऐसे मैचेस में कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, जी हाफ को बिल्कुल, फुल में कन्वर्ट करना होता है और थोड़े को ज्यादा में बनाना होता है। क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच है, यहाँ पर 100 प्लस नहीं बल्कि 1000 प्लस देना होता है। स्कोर इस वक्त 30 रन, दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। बाजिल शेख जो इस वक्त 6 गेंदों का सामना करके 22 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाजिल शेख को आज कुछ कर दिखाना होगा, मैच को ले उड़ना होगा और आरसीसी राया को अगर मैच को जीतना है तो बाजिल शेख को वापस भेजना होगा। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. दरम्यान या ठिकाणी आज या स्पर्धेसाठी प्रमुख अतिथी पाहायला मिळत आहेत. आपण जर पाहिले तर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड सदस्य प्रादेशिक सल्लागार समितीचे सन्माननीय आनंदजी उत्तम हार ने बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ा है, रिप्ले में आएगा तो डिसीजन दिया जाएगा वरना मैदान के अंपायर डिसीजन लेंगे। वहां पर वॉलेंटियर्स भी है, तीसरे अंपायर है शानू कुरैशी। प्लीज मैदान में बहस ना करें, जो फेयर डिसीजन रहेगा कोशिश करेंगे वही दिया जाए। अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट है इस वक्त। अंपायर है यहां पर, बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट है। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी भिवंडी पंचायत समितीची माजी सभापती
आउट करार दिया गया है। तो बाजिल शेख की पारी समाप्त। देखिए अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन है, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन है। सुफियान शेख प्लीज। शुरू करना है। सुफियान शेख प्लीज कॉर्पोरेट करें। मैच चालू कराना है आपको, बल्लेबाज को भेजना है। देखिए अंपायर डिसीजन आखिरी डिसीजन होता है। तो खेल की शुरुआत होती हुई अब नए बैट्समैन आते हुए बल्लेबाजी के लिए। शाकिब इस वक्त आ रहे बल्लेबाजी के लिए। बाकी देखिए सभी जितने भी लोग वहां पर खड़े सबको पीछे हो जाना है प्लीज, थोड़ा सा आप लोग सहयोग करें। देखिए इसीलिए कहा गया था कि प्लेयर्स पवेलियन के पास से थोड़ा सा पीछे रहना है, सभी बाउंड्री लाइन के पास से सभी दर्शकों को पीछे रहना है और प्लेयर्स पवेलियन में से दर्शकों को निकलना है, केवल टीम के खिलाड़ी रहेंगे। प्लेयर्स पवेलियन खाली करना है दर्शकों को प्लीज। आणि मित्रांनो लक्ष असू द्या, जो पडदा आहे ती सीमारेषा आहे, लक्ष असू द्या। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई अब यहां से जो एक विषय है, इस मैच को जीतने के लिए 17 रन और चाहिए। साकिब आए बल्लेबाजी के लिए, इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म ऑलराउंडर। आते ही स्विच की हिट किया है डीप कवर पॉइंट पर, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, हां ना चलती हुई और आउट हो गए वहां पर सूफी नाचन। तीसरा झटका, तालमेल सही नहीं था दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। बिल्कुल कमिटमेंट देखने को नहीं मिला वहां पर शाकिब और सूफी के बीच में, और अपना विकेट इस वक्त गवाते हुए बैट्समैन सूफी। ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है अल्फता बी का। मुंतजिम ने बढ़िया वापसी की है कहना होगा, पहली गेंद पर छक्का लगा, उसके बाद बढ़िया वापसी। वो पर्दे को ऊपर करना है बाउंड्री लाइन के पास का प्लीज। मौजम पटेल, मौजम आपको उस पर्दे को ऊपर करवा के लेना है। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स। या ठिकाणी आपण व्यासपीठाकडे वळणार आहोत। पाहुण्यांचा शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी संपन्न करूया। पाहू शकाल आमच्यामध्ये आज भिवंडी तालुका ग्रामीणचे राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुक्याचे अध्यक्ष सन्माननीय मोहसिन पटेल आज आमच्यामध्ये या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करूया। मी तंजीब पटेल आपल्यास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना या
गेंदबाजी के लिए माइज। पहली गेंद वहां पर माइज की, देखना शॉट ऑफ लेंथ गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। हुक करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज, लेकिन क्या शानदार गेंद के साथ यहां पर शुरुआत करते हुए गेंदबाज माइज। पलटवार हम देख रहे हैं इस वक्त आरसीसी राया की गेंदबाजी का। अंपायर को कोई इंस्ट्रक्शन ना दे प्लीज, अंपायर इज द बेस्ट जज। बहुत ही अनुभवी अंपायर है हमारे सभी अंपायर्स, गोकुल दास पाटिल, शकील कोटी, शानू कुरैशी, रमीज रईस। इस बार खेल दिया इस गेंद को, देखना खिलाड़ी इस बार वहां मौजूद है और बिल्कुल आसान सा कैच और विकेट यहां पर गिरता हुआ। शाकिब की पारी का अंत अब यहां पर हो चुका है। ये देखिए किस तरह से वहां पर बड़े हिट के चक्कर में अपना विकेट गंवाते हुए सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे, बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी और लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए खिलाड़ी ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अल्फता बी के लिए, क्योंकि 4 गेंदें अब यहां से बची हुई है, जीतने के लिए रन अभी भी 16 ही है। पिछले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही थी मुंतजिर की, जहां पर उन्होंने अपनी टीम को कमबैक कराया है। नए बैट्समैन अब आए हैं अरमान। 4 गेंदें और 16 रन। एक बार फिर से वहां पर गेंदबाज माइज। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद वहां पर देखना है अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया इस गेंद को। कामरान जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच धीमे धीमे कदमों से सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। पहली 3 गेंदें नबील वहां पर गेंदबाज की बहुत ही बेहतरीन, 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन और 1 विकेट हासिल किया। अब यहां से 3 गेंदें बची हुई, जीतने के लिए रन है 15, 3-15 का यहां से इक्वेशन। बहुत बढ़िया शुरुआत की थी बाजिल शेख ने, सुफियान शेख ने, लेकिन उनके आउट होने के बाद रन अब आसानी से नहीं आ रहे हैं। इस बार देखना है पंच कर दिया इस गेंद को, खिलाड़ी डीप में मौजूद है। फिर से वहां पर देखना है दूसरे रन के लिए पलट चुके और इस बार देखना है आउट। एक और बल्लेबाज रन आउट होकर वापस लौटता हुआ। ये देखिए किस तरह से वहां पर काफी दूर से इस गेंद को पंच किया था, हालांकि डीप में खिलाड़ी मौजूद, वहां पर अच्छी फील्डिंग और सीधा विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद और साफवान भी इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने कि शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन दिलाई थी, जहां पर बाजिल ने 22 रनों की पारी खेली और सुफियान ने 6 रन बनाए। एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने उस शुरुआत को कंटिन्यू नहीं रखा है। चला अमर स्पोर्ट कास्टे संघाचा कॅप्टन प्लीज, आपण अगदी आमच्या मुख्य व्यासपीठाकडे यायचं आहे। अमर स्पोर्ट कास्टे संघाचा कॅप्टन माइज एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार, 2 गेंदें 14 रन। एक और बेहतरीन डिलीवरी, तेज तर्रार गेंद, वहां पर कुछ भी नहीं समझ पाए बल्लेबाज। राइजिंग एंड सरप्राइजिंग गेंद, कान के पास से गेंद निकल गई, डॉट। देखिए जीतने के बाद किसी को भी अंदर नहीं जाना होगा, तो इसी के साथ इस दूसरे सेमीफाइनल को जीत के आरसीसी राया फाइनल में पहुंचती हुई एकता ट्रॉफी 2023 के मेगा फाइनल में अब जगह बना ली यहां पर आरसीसी राया ने। हार्ड लक। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स। आपण या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार आपण थोड्या